हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका थिंक आइस में देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आर्ट एंड कल्चर से हिस्ट्री के थ्रू प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है कि वो न्यूज़ में अभी है, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे विजिट किया है और उसके साथ उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कारण वो क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बन सकता है और किसी भी एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव व्यू से। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मोढेरा विलेज की, जो कि गुजरात में है। उसमें 24/7 इंडिया का ऐसा पहला विलेज होने जा रहा है जहाँ पे 24/7 अब इलेक्ट्रिसिटी रहने वाली है। और इसका मतलब ये है कि पावर ग्रिड उसकी कैसी होगी, डिज़ाइन कैसी होगी, और उसके साथ इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे। तो अगर आपके पास पेन और पेपर है तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आप जान सकते हैं कि एक्चुअली जो सोलर पावर प्लांट होता है वो सन में काम करता है। एक्चुअली यहाँ पे सन टेम्पल भी है, तो इसका यहाँ से रिलेशनशिप इस तरह की है कि यहाँ पे सन की जो मौजूदगी रहती है साल भर वो ज़्यादा है। इसलिए इस विलेज का ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जिसकी वजह से आपको मिलेगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी। 60 to 100% तक आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो सकता है, कई मामलों में 100% तक भी। अब अगर आप देखें तो ये मोढेरा विलेज की वो फोटो है, जिसमें आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो विलेज में जो पावर प्लांट सेटअप की गई है वो एक पूरे के पूरे विलेज को जो कैपेसिटी को मेंटेन कर सके उस हिसाब से। अब इसमें जब यहाँ पे मोढेरा विलेज में गए हैं तो ये मेन वो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इंडिया का पहला ऐसा विलेज होने वाला है जो कि नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर होगा। मतलब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से कोई भी एनर्जी नहीं ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे मेन कंपोनेंट में होगी। पहला मॉडर्न विलेज होगा जो कि सोलार बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा चार्जिंग स्टेशन जो कि 24/7 बैटरी चार्ज रहेंगे और जिसके वजह से आपको आसानी से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी पूरे के पूरे दिन। और ये पहला ग्रिड कनेक्शन होने वाला है जो कि मेगावाट आवर्स में है। और स्केल ऑफ द बैटरी जो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा इसका। और इस यहाँ के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 60 to 100% इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सेव कर पाएंगे। हेरिटेज की जो लाइटिंग है वो 3D प्रोजेक्शन सन टेम्पल, जिस हेरिटेज की मैं बात कर रहा था आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे सन टेम्पल है जो कि ऑपरेट होगा सोलर एनर्जी से। उसको पूरा का पूरा 3D व्यू में दिखाया जाएगा। अभी रिसेंट में आपने 3D व्यू में सुभाष चंद्र बोस जी को देखा होगा, जो कि हमारे नेशनल टेरिटरी में इंडिया गेट के पास सिचुएटेड है। और 3D प्रोजेक्शन जो होगा वो विजिटर्स को यहाँ के हिस्ट्री और मोढेरा विलेज के बारे में बताएगा। तो ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा और फ्री में एनर्जी भी। तो यहाँ पे मोढेरा सन टेम्पल जो है वो एक्चुअली चालुक्य डायनेस्टी ने बनाई थी 11th सेंचुरी में। याद रखिएगा, चालुक्य डायनेस्टी 11th सेंचुरी में, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये जो ऑनर हुआ था वो सन के जो देवता, सूर्य देवता, उनके लिए हुआ था। वो महेसा डिस्ट्रिक्ट में है। बैंक ऑफ द रिवर जो है वहाँ पे पशुपति रिवर है। याद रखिएगा, यहाँ पे बैंक ऑफ रिवर है जिसका नाम पशुपति है। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। 11th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी पहली, और दूसरी बैंक ऑफ जो रिवर है वो पशुपति रिवर है वहाँ पे, याद रखिएगा। टेम्पल डिजिनेटेड जो हुआ था वो इस तरह से होता है कि इक्विनेक्स में फर्स्ट रे, जब पहली सन उस की रे पड़ती है उस पर, तो वो डायमंड जो प्लेस है उस टेम्पल के हेड पे वो वहाँ से दिखता है। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। तो डायमंड के ऊपर जैसे ही वो पड़ता है तो पूरा का पूरा, अगर आप मंदिर के प्रांगण में गए हो तो वो पूरा लाइटनिंग हो जाता है। इवन मैं भी नहीं गया, ऐसा न्यूज़ में लिखा हुआ है, बट उन्होंने कई सारे फोटोज़ भी दिखाए जिससे ये बात सत्यापित होती है। और वो गोल्डन ग्लो होने लगता है। और सभा के जो मंडप है 52 पिलर्स, इसका एक बहुत ही यूनिक इंपॉर्टेंस मुझे लगा। आप खुद सोचेगा, 52 ईयर अ वीक, इन लोगों ने 11th सेंचुरी में कैलेंडर के साथ ये पता लगा लिया था कि कहाँ पे सन पड़ने वाला है, सन की जो पहली रे होगी वो कब आएगी, और 52 वीक्स कैसे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी कब से इतना ज़्यादा डेवलप है और हमें वर्ल्ड आज आगे सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ तीन चार और न्यूज़ हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। 2014 में मोढेरा सन टेम्पल जो है इंटर्ड हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो इसीलिए ये ऑलरेडी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसके वजह से ये टूरिस्ट हब प्लेस है। और ऐसा होने से अभी और ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, जिससे वहाँ विलेज की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों बढ़ेगी। और ये इंजॉय करता है सिग्निफिकेंस जो है कश्मीर के जो और उड़ीसा के जो कोणार्क है। याद रखिएगा, 3 जगह पे टेम्पल हैं। पहला कश्मीर में मारतंड में, और उड़ीसा में कोणार्क में, और तीसरे जो हैं यहाँ पे गुजरात में। अब ये 3 डे इनका डांस फेस्टिवल भी होता है। यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, जो कि नाम जाना जाता है उत्तराढ़ा महोत्सव। याद रखिएगा, उत्तराढ़ा महोत्सव। और टेम्पल एवरी जनवरी को मकर संक्रांति फेस्टिवल के दिन होता है। अभी मकर संक्रांति आने वाला है, आप सबको डेट पता होगा, 14th ऑफ जनवरी को।
सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको